हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स रिलेटेड टू जेई मेंस, जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो जेई मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका सेट थ्योरी। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं जेई मेंस के लिए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो सेट मेनली क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स का एक कलेक्शन बना दिया, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो भी आपके पास कॉन्सोनेंट्स आते हैं और वोबल्स आते हैं, उनका जो सेट है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी आपके पास नंबर है 14 है, इसके आपने फैक्टर लिखने हैं, तो 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक आपका फैक्टर हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 7 और एक 14 खुद हो जाएगा। ठीक है, तो एक 1 भी इसका फैक्टर होता है। तो ये जो फैक्टर मैंने लिखे हैं इसके, ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ना। किसी भी एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, तो अब देखो यहाँ पे हर एक बंदे की चॉइस जो है वो अलग होगी। ठीक है, फेवरेट किसी भी बंदे की एक चीज फेवरेट नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि आपका ये जो एग्जाम्पल हो जाएगी कि कोई फेवरेट चीज या कोई फेवरेट प्लेस, कोई फेवरेट ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज फेवरेट हो, वो क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें चॉइस अलग हो जाएगी ना, पर्सन टू पर्सन जो है एलिमेंट चेंज हो जाएंगे ना। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपको वेल डिफाइंड का पता चल गया होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, कि जिसमें हर पर्सन की जो, जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दी, उसके उसमें हर पर्सन की जो राय, हर पर्सन का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे कि 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं, तो वो हर बंदे के जो है 2 के मल्टीपल सेम होंगे। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा कि 3 है 2 का मल्टीपल, जहाँ 9 है 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से, इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर लाइंस क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है आपका, पावर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म होती है एक। ठीक है, तो एक होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक थर्ड फॉर्म भी होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी पढ़ लीजिए, विजुअलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, विजुअलाइज फॉर्म। अभी देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपके पास, जैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट्स गिवन है, उसको आपने कर्ली ब्रैकेट डाल के, जैसे मैंने बोला कि आपने नेचुरल नंबर लिखनी है लेस देन 5, तो लेस देन 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया कर्ली ब्रैकेट डाल के और बीच में ऐसे कोमा लगा के अलग अलग एक एलिमेंट लिख दिया, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि इसी की मैंने प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, पहले कर्ली ब्रैकेट द सेट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स कोई भी एलिमेंट है जिसका सेट है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, एक्स क्या है, एक सेट है जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर है 5 से छोटे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी रोस्टर फॉर्म, ये हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। और विजुअलाइज फॉर्म क्या होती है कि ऐसे ओवल शेप बना के ना, यहाँ पे मैंने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपकी विजुअलाइज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म आपको समझ आ गई होगी। अब देखो सेट में एक और चीज, सेट में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता, और सेट में कभी भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे आपके पास मैं बोलूं कि आपने एक सेट बनाना है, मतलब रोस्टर फॉर्म लिखनी है आपके पास है, इसकी आपने मुझे रोस्टर फॉर्म लिख के बतानी है क्या आएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये इसको आपने सेट रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ पे एल भी रिपीट हो रहा है और ओ भी रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने क्या करना है, एक ही बार में लिखना होता है। ठीक है, ये नहीं कि ओ को 2 बार लिख दिया या एल को 2 बार लिख दिया, मतलब इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, जैसे आप डब्ल्यू पहले लिख लो एल बाद में,
ठीक है, ये सेट जो है सेम ही रहेगा। अगर आपने आगे पीछे भी एलिमेंट को लिखा है ना तो सेट सेम ही रहता है, ये नहीं कि ये डिफरेंट सेट बन गया, कोई सेम ही सेट रहेगा ये। ठीक है, तो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं सेट्स की। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं सेट की वो एक बार देख लीजिए। टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। फर्स्ट सेट जो आपके पास आता है वो आता है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं फाइनाइट हो, या उसकी कार्डिनलिटी जो है फाइनाइट हो। ठीक है, अभी ये कार्डिनलिटी क्या होता है, ये क्या न्यू वर्ड लेके आ गया, कार्डिनलिटी, या कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि आपके पास कोई सेट है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक सेट गिवन है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने, 3 है ना, तो इसको लिखना कैसे, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, मेरे पास कोई ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 3, इसको लिखोगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने हैं, 3 है, तो 3 इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, या ऑर्डर ऑफ सेट कितना है, ये 3 है ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, इसको ऐसे इस दोनों की तरह इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। तो फाइनाइट सेट मेनली क्या हो जाएगा, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, वो आपका फाइनाइट सेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई सेट है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर्स को, और एक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू है 20 के। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा कि नेचुरल नंबर्स का सेट है और 20 से छोटा, तो 1 से लेके 20 तक जो आपके एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट आ जाता है, इनफाइनाइट सेट। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि इनफाइनाइट सेट मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। जैसे मैं बोल दूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आपका हो जाता है इनफाइनाइट सेट। जस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट, वो भी एक क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखो इनफाइनाइट सेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक आपके पास आ जाता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, तो नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स के सेट को हम जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे जेड लिखा होता है। ठीक है, अगर जेड पॉजिटिव हो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई है, अगर z नेगेटिव हो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा। इसमें भी अगर आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हुई है, अगर आर नेगेटिव है तो नेगेटिव रियल नंबर्स की बात हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सेट, इसका सिंबल क्या होता है, क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रियल नंबर, रैशनल नंबर। अगर इररेशनल नंबर हो, सेट ऑफ इररेशनल नंबर का कोई भी सिंबल नहीं होता, बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर दूं, ठीक है, रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दो तो आपके कौन से बचेंगे, इररेशनल नंबर ही तो बचेंगे। ठीक है, तो ये आपके सिंबल हो जाएंगे, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, एक और सिंबल होता है, देखो आपके तो सिंबल्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक सिंबल आपके पास होता है ऐसे, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब है ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपके पास एक सेट गिवन है, ठीक है, उसके एलिमेंट है 0 एंड 1, तो मैं कह सकती हूँ कि जो 0 है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, मतलब 0 जो है ए सेट का एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 0 इस सेट की ही फैमिली में से आ रहा है। ठीक है, सो बिलोंग का मतलब पता चल गया। दूसरा होता है नॉट बिलोंग्स का मतलब जैसे मैंने कोई एलिमेंट लिया 5, अभी देखो ये जो 5 है जिस सेट में नहीं है ना, तो ए नॉट बिलोंग्स का यहाँ पे साइन आ जाएगा। जो एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट ही नहीं होगा, उस फैमिली का मेंबर ही नहीं होगा, तो उसमें हम ऐसा नॉट बिलोंग्स का साइन डालते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। तो आपके पास कुछ सिंबल होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सिंबल होता है ऐसे एरो का सिंबल, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, वो कंडीशन उस पर इंप्लाई हो रही है, वो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। एक आपके पास होता है, ए को उल्टा दो, इसका मतलब होता है फॉर एवरी।
मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक वैल्यू की इसमें बात की गई है, ठीक है। एक होता है कि ई को उल्टा दो, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ये टर्म वहां एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। एक होता है कि डबल डॉट डाल दो और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यूज किया था ना डबल डॉट, उसको हम सच दैट कहते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सिंबल हैं जिसका यूज सेट में होता है, तो ये सिंबल्स का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है और फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सी टाइप है इसकी। नेक्स्ट सेट पे हम नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो है आपकी एम्प्टी सेट की, ठीक है, एम्प्टी सेट, या इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं और नल सेट भी बोल देते हैं, ठीक है, नल। अभी देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि किस सेट में कैसे एलिमेंट, कौन से एलिमेंट होंगे। एम्प्टी, पूरा सेट ही एम्प्टी है, खाली सेट, किसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट गिवन है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर आपके पास रियल नंबर्स को, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट क्या आएंगे बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा सेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो एलिमेंट क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो अब बताओ कि ऐसी कोई टर्म है जिसका स्क्वायर करे और नेगेटिव रिजल्ट दे, ऐसी कोई टर्म ही नहीं होती है, तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फाई से, ठीक है। जहां सेट बना दो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डाल दो और उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखना, इन दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आपके पास हो जाता है सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट। तो ये देखो नाम में आ रहा है सिंगल, जिस सेट में सिंगल एलिमेंट है बस वो आपका सिंगल्टन सेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है आपके पास नेचुरल नंबर्स को और एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई सेट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 है ना, तो 1 को दूसरी साइड लेके जाओ, तो जब भी स्क्वायर खुलता है तो हमारे पास दो वैल्यूज निकलती हैं +-1। तो उन्होंने बोला नेचुरल नंबर से लेने, तो नेचुरल नंबर में सिर्फ आपके पास 1 आएगा, तो ए सेट में सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल्टन सेट हो जाएगा। तो सिंगल्टन सेट का पता चल गया। एम्प्टी सेट क्या होता है। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप आपकी आ जाती है इक्वल सेट की, ठीक है। अब देखो इक्वल सेट का मतलब है कि कोई दो सेट हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास दो सेट गिवन है, उसके दोनों सेट के जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनलिटी भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, वो पूरा का पूरा सेट ही सेम है, ऐसे बोल दो, ठीक है। जैसे आपके पास है ए सेट है, उसके एलिमेंट हैं, ये कुछ एलिमेंट है, ठीक है, और बी सेट है, उसके एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और चेक करो कि इसके एलिमेंट भी सेम है, 0 1 2 और 1 0 2, मतलब सेम एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम, उसको हम बोल देते हैं इक्वल सेट। इक्वल मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो आपके इक्वल सेट होता है। सेम इसी के नाम से रिलेटेड एक होता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट में गलती नहीं करनी आपने, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट डिफरेंट होता है, इक्वल सेट डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम होते हैं, इसमें सेट आपका सेम नहीं होता, ठीक है। जैसे इसमें ए सेट इक्वल्स टू बी सेट है ना, ए और बी दोनों इक्वल है, बट इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे आपके पास जैसे -1 0 एंड 1 ये है, और बी सेट आपके पास ये कुछ है, सेट है दो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 3 है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 हैं, बट ये दोनों सेट सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए हैं, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट सेट का भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट आपके पास हो जाता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग नेक्स्ट जो टाइप है इसकी वो है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का मतलब होता है कि वो दो सेट जिनमें कुछ एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है, मतलब सेम हो, ओवरलैप करें। जैसे ए और बी सेट है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें मेरे पास है -1 0 एंड 1, और बी सेट है
मेरे पास द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर्स को और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आपके पास दो सेट गिवन है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बी की एलिमेंट निकालूं, ठीक है, तो बी की एलिमेंट क्या आएगा, 1 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, अभी पीछे किया ना हमने, 1 ही था। तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट कॉमन है इसमें, ठीक है, ए और बी में 1 एलिमेंट कॉमन है। तो ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा, ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा, कि कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना चाहिए, बाकी सारे भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई दो सेट आपको गिवन है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। बी सेट आपके पास है द सेट ऑफ सेट्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो ये आपके पास ए सेट में है 1 2 3 एलिमेंट, और बी सेट में मैंने लिख दिया कि आपके पास सेट है एक्स का जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन एलिमेंट निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 के मल्टीपल्स आ जाएंगे ना, तो ये आपका हो जाता है डिसजॉइंट सेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको टाइप्स पता चल गए कौन कौन से टाइप्स हैं सेट के। फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट सेट, ये सारे क्या थे, आपके टाइप्स थे किसके, सेट के। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन क्या होता है, तो पहले आपको रियल नंबर लाइन समझने से पहले पता होना चाहिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर लाइन क्या होती है, रियल नंबर लाइन वो लाइन जिसमें हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम रियल नंबर लाइन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये लाइन है, स्टार्ट होगी 0 1 2, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी टर्म। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई भी नंबर लिए, ठीक है, कोई भी दो नंबर लो, जैसे मैंने 1 और 2 लिया। अब देखो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, बहुत सारे, जिसको हम सोच नहीं सकते इतने नंबर आते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे मुझे एक सेट में लिख के बताओ, तो आप उसको सेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, ऐसे तो लगे रहोगे फिर आप जन्मों जन्मों तक उसको लिखने ही। ठीक है, तो क्या करोगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरवल्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इंटरवल्स की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो इंटरवल्स की हेल्प कैसे लेते हैं, इंटरवल्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, वो भी हम नंबर लाइन से समझते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट, और इधर माइनस की वैल्यूज आएंगी आपकी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला कि मुझे 1 और 2 के बीच में सारे रियल नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, मैंने बोला कि 1 और 2 के बीच वाले सारे नंबर चाहिए, 1 2 रहने दो, उसके बीच वाले मुझे सारे नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 और 2 पे मैं ऐसे ओपन सर्कल बना दूंगी कि इसको इंक्लूड नहीं करना आपने। 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर, जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर आते हैं, वो सारे आपने मुझे बताने हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे ओपन ब्रैकेट डाल के 1 एंड 2 लिख दिया। ठीक है, दोनों साइड ओपन का मतलब है कि इसमें 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, 1 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं वो सारे ही इसमें आएंगे। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, अब मैंने बोला कि 1 और 2 को भी इंक्लूड करना है आपने। ठीक है, तो इसमें मैंने इस सर्कल को कर दिया डार्क, इसका मतलब है कि 1 और 2 भी इसमें इंक्लूड है। तो क्लोज इंटरवल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, क्लोज ब्रैकेट डाल के और 1 एंड 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि 1 और 2 भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखोगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है रियल्स नंबर को। ठीक है, और एक्स क्या है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, मतलब 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है आपका रियल नंबर्स को, और एक्स जो है 1 के इक्वल और 1 से बड़ा है,
और 2 के इक्वल भी है और 2 से छोटा भी है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आएगा क्योंकि 1 और 2 भी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो इंटरवल आपको पता चल गया कि क्यों यूज करते हैं, कि जो नंबर, जो रियल नंबर्स को हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है कि सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल भी होता है, ठीक है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पे देखो, जैसे यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने 1 और 2 में से जितने भी रियल नंबर है उन सभी को रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने बोला है कि इसमें 1 को तो इंक्लूड करो पर 2 को रहने दो, 2 को क्यों इंक्लूड करना है, इसको रहने दो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 1 को इंक्लूड किया ना तो क्लोज ब्रैकेट 1 पे लगेगी और 2 पे ऐसे ओपन रहेगा, मतलब एक साइड आपकी क्लोज है और एक साइड आपकी ओपन है ना, इसलिए इसको सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली टर्म इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो इंटरवल्स आपको समझ आ गया होगा कि इंटरवल्स क्या होता है और इसको क्यों यूज करते हैं। तो इसको हम रियल नंबर्स के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ये आपके टॉपिक हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर लाइन क्या होती है, इंटरवल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सबसेट। अभी देखो सबसेट क्या होता है। तो सबसेट समझ रहे हैं, सबसेट्स। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कोई एक सेट है ए 1 2 3, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके मैंने अलग सेट बनाना है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का अलग एक सेट बनाना है। जैसे 1 का सेट मैंने अलग बना दिया, 2 का सेट मैंने अलग कर दिया और 3 का सेट मैंने अलग बना दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैंने 2 2 का पेयर लेके अभी सेट बनाना है, तो 2 2 का पेयर लेके भी सेट बना दो। 1 का 2 के साथ पेयरिंग कर दो, 2 की 3 के साथ कर दो और फिर 1 की 3 के साथ पेयरिंग कर दो, ठीक है। बाद में मैंने बोला कि जो मुझे तीनों एलिमेंट भी चाहिए, तीनों एलिमेंट का भी मैंने एक सेट बना देना है, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स का मैंने सेट बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेट बनाए हैं, इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, सबसेट है इस सेट के, ठीक है। मतलब कि हर एक सबसेट जो है, हर एक एलिमेंट जो है वो इसी सेट को बिलोंग कर रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे जो है, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि जो ये वाला जो सेट है ये सबसेट है इस सेट का, 1 2 3 का सबसेट है, क्योंकि इसी में से तो मैंने इसको एक सेट बना के रिप्रेजेंट किया ना। तो ये आपका हो जाता है सबसेट, या इक्वल का साइन भी डाल देते हैं हम, ठीक है। सबसेट एंड इक्वल है इसके, इस सेट के। तो सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज और, अभी देखो एक होता है हमारा खाली सेट, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता। अभी मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी एलिमेंट का मुझे सेट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा सेट बनाना है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं चाहिए मुझे। तो जो एक एम्प्टी सेट होता है ना, ये जो एम्प्टी सेट आपका, ये हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। मतलब जो फाई होता है वो हर एक सेट का ही सबसेट होता है, जितना कोई भी सेट आएगा उसका एक सबसेट जो है फाई हमेशा होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो मेनली सबसेट क्या होता है कि उन्हीं के एलिमेंट को एक न्यू सेट में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, वो एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये तो था एक सेट, ठीक है। अगर मान लो 2 सेट हो, तो जैसे मेरे पास बी सेट है, ठीक है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी मैंने चेक करना है कि क्या ए बी का सबसेट है। वो कैसे चेक करोगे, अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है, ठीक है। फिर से, अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट है ना, तीनों के तीनों एलिमेंट जो है सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का क्या है, सबसेट है। मतलब ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का सबसेट है, ठीक है। ये सबसेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ आ गया। तो बी क्या हो जाएगा, बी एक सुपर सेट हो जाएगा, क्योंकि बी के सेट में सारे एलिमेंट है ना फर्स्ट के, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है सुपर सेट हो जाएगा, या एक प्रॉपर सेट हो जाएगा ए का, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको कि सबसेट क्या होता है, कि अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट हो तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, सबसेट है सेकंड का, और सेकंड सेट क्या हो जाएगा, एक सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सुपर सेट में सारे एलिमेंट है ना, सुपर सेट का मतलब होता है कि उसमें अपने एलिमेंट तो हैं बट दूसरे सेट के भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं, तो वो सुपर सेट होता है आपके पास, ठीक है। तो सबसेट समझ आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपका होता है पावर सेट। पावर सेट समझने से पहले आपको पता चाहिए प्रॉपर सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक सेट लिया था, उसके मैंने सबसेट लिखे थे, ठीक है। फिर से मैं उनके सबसेट लिख देती हूँ।
सबसेट क्या होता है, एक तो फाई होता है, ठीक है। मैंने बोला कि एम्प्टी जो है, एम्प्टी सेट वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो सेकंड क्या आएगा, पहले सिंगल एलिमेंट्स को आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। फिर दो दो के पेयरिंग को आपने ऐसे सेट की फॉर्म में लिख देना है, 2 3 3 1, और लास्ट में आपके पास तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये तो आपके पास बन गया सबसेट्स का सबसेट बन गया आपके पास, ठीक है। तो प्रॉपर सेट क्या होगा, प्रॉपर सेट में ना तो हम इसको लेते हैं, ठीक है, और ना ही हम इसको लेते हैं। मतलब जो कंप्लीट सेट होता है ना तो हम उसको लेते हैं, जो एम्प्टी सेट होता है उसको भी हम प्रॉपर सेट में नहीं लेते। तो प्रॉपर सेट में सिर्फ आपके पास ये वाले बचे एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट, ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं, प्रॉपर सेट हो जाते हैं। उसके बाद पावर सेट क्या होता है, पावर सेट आपके पास क्या होता है, अभी देखो मेरे पास जितने भी सबसेट निकले हैं, ठीक है, एक सेट के जितने भी सबसेट आपके पास आए हैं उसका मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है, उसको मैंने एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है, वो ही एक आपका सेट बन जाता है। तो जब मैंने जितने भी आपके पास सबसेट हैं बने इस सेट के, उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल के कलेक्शन बना दी, ठीक है, तो वो आपके पास बन जाता है पावर सेट बन जाता है, ठीक है। तो पावर सेट एंड प्रॉपर सेट आपको समझ आ गया होगा क्या होता है पावर सेट।